नमस्कार। आज बात करने वाले अपन नए टॉपिक पे अंडर वाटर रिपेयर। जो रिपेयर रिहैबिलिटेशन का एक पार्ट है, एक टॉपिक है अंडर वाटर। क्या क्या इसके फंक्शन है वो हम लोग आज स्टडी करते हैं। मेथड ऑफ अंडर वाटर रिपेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर। अंडर वाटर रिपेयर की जो मेथड कौन कौन सी होती है कंक्रीट स्ट्रक्चर की। फर्स्ट है अंडर वाटर कंक्रीट स्ट्रक्चर आर प्रोन टू डैमेज ड्यू टू मेनी रीजन। जो अंडर वाटर कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं डैमेज होने के। देयर आर सम मेथड विच आर स्पेशली एडोप्टेड टू रिपेयर दिस डैमेज। और इस डैमेज जो होता है वहाँ पे उसको हम मेंशन करने या उसको रिपेयर करने के लिए कुछ मेथड एडोप्ट करते हैं। केयर शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट द डैमेज एरिया इज नॉट कंटामिनेटेड बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द रिपेयर मटेरियल। इसके लिए हम लोग जो मेथड हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो डैमेज एरिया होते हैं उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। दैट में उसकी एप्लीकेशन उसकी चेक किया जाता है कि किस कारण से इसके अंदर डैमेज क्रिएट हुआ है। द मटेरियल यूज फॉर द रिपेयर शुड बी द कंपेटेबल विद इट्स अंडर वाटर यूजेस वाइल प्लेसिंग एज वेल एज क्यूरिंग। उसके साथ में जो हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं रिपेयरिंग के लिए वो मटेरियल को आइडेंटिफाई करेंगे। देन उसके बाद में अंडर वाटर रिपेयरिंग करते समय उसमें जो क्यूरिंग की रिक्वायरमेंट होगी, प्लेसिंग होगा, जो मटेरियल को किस तरह से प्लेस करेंगे, इन सबको आपको आइडेंटिफाई करना रहता है और उसके कंप्लीट प्रोसेस क्रिएट करते हैं। द डिफरेंट मेथड विच आर यूज टू रिपेयर द अंडर वाटर स्ट्रक्चर आर एज फॉलोइंग। इसके लिए हम लोग डिफरेंट कुछ मेथड है वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन से मेथड हम लोग इससे अंडर वाटर स्ट्रक्चर के अंदर यूज कर सकते हैं। फर्स्ट होती है सरफेस स्पेलिंग रिपेयर, सेकंड लार्ज स्केल रिपेयर, थर्ड प्री प्लेस एग्रीगेट कंक्रीट, फोर्थ इंजेक्शन टेक्निक्स, फिफ्थ ग्राइंडिंग और द सॉकेट मेथड, स्टील स्लेब रिपेयरिंग टेक्निक्स। ऐसी डिफरेंट कुछ मेथड होती है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग अंडर वाटर रिपेयर में यूज करते हैं। फर्स्ट बात करेंगे रिपेयर ऑफ अंडर वाटर स्ट्रक्चर। जो अंडर वाटर स्ट्रक्चर उसको रिपेयर करने के लिए जो मेथड हम लोग यूज करेंगे अंडर वाटर कंक्रीट रिपेयरिंग। इस टाइप से आप लोग को कंक्रीट रिपेयरिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो सरफेस स्पेलिंग रिपेयर क्या होती है उसके हम लोग डिस्कशन करते हैं, देखनी है किस टाइप से वर्क करते हैं। The cover provide for the concrete structure can spur off due to the accidental damage। कोई भी अगर आपका स्ट्रक्चर कोई एक्सीडेंटल कारण से कोई डैमेज हुआ है तो उसको हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसको कवर करते हैं कि पर्टिकुलर एरिया आपका किसी भी कोई एक्सीडेंटल केसेस हो गया, कहीं पे भी कुछ भी पार्ट अगर होता है तो सबसे पहले उसको कवर किया जाता है। टू प्रिवेंट द फीचर्स कोरोजन ऑफ द रेनफोर्समेंट इन द कंक्रीट। उसके बाद में जो कंक्रीट में जो रेनफोर्समेंट है उसके फीचर्स आइडेंटिफाई किया जाता है डेट में उसके अंदर कोई कोरोजन तो अप्लाई नहीं हुआ है। द डैमेज एरिया मस्ट बी द रिपेयर और रिप्लेस। और इसके हिसाब से हम लोग जो डैमेज एरिया होता है या तो उसको हम लोग रिपेयर कर सकते हैं या फिर बाद में उस एरिया को रिप्लेस करके न्यू स्ट्रक्चर वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। द एरिया विच आर ऑलरेडी स्लाइटली determined with time will be prone to the severe and the dangerous damage in the short period of the time, especially in the sparse zone। और इस टाइप का जो भी जो एरिया होता है हम उसको सबसे पहले ऑलरेडी साइंटिफिकली डिटेक्शन करते हैं, दैट में उसके बारे में हम आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको मेंशन किया जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, उनको वहाँ से जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम लोग वहाँ से रिपेयर करने या फिर बाद में उसको वहाँ से रिप्लेस करने की कंडीशन में आते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द रिपेयरिंग प्रोसेस, रिपेयरिंग करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें चेक करना है। द डैमेज एरिया मस्ट बी द क्लियर ऑफ द माइनिंग ग्रोथ एंड द लूज कंक्रीट। तो उससे हम जो डैमेज वाला एरिया है सबसे पहले आपको उस एरिया को क्लियर करना होगा, कंप्लीट आइडेंटिफाई करना होगा कि देखिए हाँ इस एरिया के अंदर इस टाइप की क्रैकिंग या फिर बाद में रिपेयरिंग वहाँ पे क्रिएट हो रही है। आफ्टर द डैमेज एरिया इज द क्लियर, तो उसके बाद में आपने उस एरिया को डैमेज एरिया था उसको इजीली क्लियर कर लिया। द बाउंड्री ऑफ द स्पर्ड एरिया शुड बी कट टू द डेप्थ ऑफ अबाउट 10 to 20 mm। और जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है उस एरिया को कवर करते हुए उसको हम लोग 10 से 20 mm तक की डीपली उसमें उस पार्ट को वहाँ से रिमूव करते हैं। ऑन द अमाउंट ऑफ डैमेज डन, कितने तक करेंगे जिस एरिया में के अंदर वो जितना डैमेज हो रखा उस एरिया को आपको कम से कम भी 10 से 20 mm तक की रिमूव करना होता है उस एरिया को। द स्पार्स जोन
are repaired by the application of the cementization mortar, and in case of small damage area the epoxy mortar can be utilized। और इस कंडीशन में जो ये जोन आइडेंटिफाई होता है, जो स्पर्श जोन होता है, वहाँ पे उस चीज़ को रिपेयर किया जाता है। रिपेयर करने के लिए आपके पास में सैनिटाइजेशन का मोटर पार्ट होता है, एंड कम अगर कहीं एरिया डैमेज एरिया है तो वहाँ पे हम एपॉक्सी मोटर का यूज़ करते हैं और उस एरिया को इजीली वहाँ से रिपेयर करने की कंडीशन में मेंशन करते हैं और उस एरिया को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। फॉर लार्ज एरिया ऑफ डैमेज, आगे बात करते हैं लार्ज, आपका डैमेज का एरिया लार्ज है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हमको मेंशन करना है फॉर्मवर्क शुड बी द यूज टू होल्ड द रिपेयर मटेरियल। तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पे फॉर्मवर्क यूज करेंगे जिससे कि जो रिपेयरिंग का जो मटेरियल होता है उसको होल्ड कर सकें। इट्स प्लेस विच कुड डिले द एम्बेटमेंट वर्क, और इस कंडीशन में कुछ टाइम आपको लग सकता है और उसको एम्बेटमेंट करते समय। तो जो भी आप लोग मटेरियल वहाँ पे यूज करोगे उसको होल्ड करने के लिए आपको वहाँ पे होमवर्क करना होता है। यह होता है आपके लार्ज एरिया के अंदर। एपॉक्सी मोटर कैन नॉट बी यूज फॉर दिस एरिया, इस एरिया के अंदर आपको एपॉक्सी मोटर यूज नहीं करना, क्योंकि आफ्टर इट हार्डनेस, तो जैसे ये हार्ड होता है तो उसके बाद क्या होगा, इसमें द फॉर्म स्मूथ सरफेस विच लीड टू द बॉन्ड बीइंग वीक। उस कंडीशन में होता है जहाँ पे जिस कंडीशन में जिस एरिया के अंदर ये जो एपॉक्सी जो मोटर होता है वो जैसे जैसे हार्ड होता जाता है वैसे वैसे उसकी जो एरिया होता है, जो सरफेस होता है और जो जहाँ पे लीड होता है, जहाँ पे बॉन्डिंग बनता है, वो उस एरिया के अंदर ये ज़्यादा वीक होने की चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग एपॉक्सी मोटर का बहुत कम यूज करते हैं रिपेयरिंग के अंदर। जैसे आपके पास में एक एरिया है, इस एरिया के अंदर इस टाइप का कोई वर्किंग होता है, कोई स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे मैक्सिमम इसकी डैमेज की कंडीशन है, तो उस एरिया के अंदर हम लोग होमवर्क फॉर द सरफेस पर। सेकेंड मेथड जो होती है लार्ज स्केल रिपेयर, दिस टाइप ऑफ रिपेयर इज यूज्ड व्हेन द डैमेज इज केस। इस टाइप की जो रिपेयरिंग होता है उसमें किस टाइप का डैमेज यूज होगा, स्ट्रक्चर ओवरलोडिंग होता है, कोई स्ट्रक्चर अगर उसके अंदर कोई ओवरलोडिंग वाला पार्ट आ गया, फायर के अकॉर्डिंग हो गया, शिप इम्पैक्ट हो गया, शिप के कारण से इम्पैक्ट हो जाता है आपका कोई स्ट्रक्चर, वो रेनफोर्समेंट कोरोजन स्पेशली इन द स्पर्श जोन, कोई स्ट्रक्चर के अंदर रेनफोर्समेंट के अंदर कोई कोरोजन क्रिएट होने लग गया स्मॉल जोन के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग कौन सी मेथड यूज करने वाले हैं, लार्ज स्केल रिपेयरिंग की। द रिपेयर मेथड एंड द मटेरियल सिलेक्शन शुड बी डन केयरफुली व्हेन a large area of the damage has to be restored because the shrinkage and the bleeding may lead to a leakage path at the top of the pre-end concrete and the repair material surface। ये जो रिपेयर मेथड होती है इसके अंदर हम लोग जो मटेरियल आप लोग सिलेक्ट करोगे वो केयरफुली हम लोग को सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि इसका जो एरिया होता है बहुत बड़ा एरिया होता है, उस एरिया के अंदर हमको रिपेयर करना होती है। जो भी डैमेज वाला एरिया होता है वहाँ पे जो सिंकेजिंग की कंडीशन में वो एरिया जितना ज़्यादा जहाँ रिपेयरिंग होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो मटेरियल आप लोग प्रोवाइड करोगे वो सिंकेज होगा। अगर आपने ज़्यादा उसके अंदर फिल करते हो ब्लड जो मोटार का जो रेशो होता है, जो उसके अंदर वाटर होता है, केमिकल होता है, वो ब्लीडिंग के कारण से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो इस एरिया के अंदर हमको केयरफुली वहाँ पे रिपेयरिंग करने की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा हो जाती है। When repairing material process high thickness, thermal cracking may develop due to rise of temperature even though surrounding water decline the temperature rise। और इसके अंदर जो रिपेयरिंग का जो मटेरियल हम लोग जो पास करवाते हैं वो हाई थिकनेस का होता है। इसके अंदर थर्मल क्रैकिंग क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसके आसपास का जो टेम्परेचर होता है बहुत लो कंडीशन में होता है, क्योंकि इस चारों तरफ क्या होता है पानी मिला रहता है, पानी भरा रहता है, जिसके कारण से इसका जो टेम्परेचर होता है ज़्यादा नहीं हो पाता है, उसके वजह से यहाँ पे थर्मल क्रैकिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Additionally, the repair of reinforcement is often required because of the destroy and the corrosion of reinforcement। और इसके कारण से जो रिपेयर हम लोग करते हैं वहाँ पे जो रेनफोर्समेंट हम लोग यूज़ करने वाले होते हैं उसमें आप लोग को एडिशनल कोई रिपेयरिंग मटेरियल उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि अगर उसमें आप लोगों ने कोई एडिशनल मटेरियल यूज़ नहीं करते तो जो रेनफोर्समेंट होता है उसमें कोरोजन आने के और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। बात करते हैं थर्ड मेथड की, प्री प्लेस एग्रीगेट कंक्रीट। दैट मीन जो एग्रीगेट कंक्रीट होता है उसको किस टाइप से पहले से प्लेस करके आप उसको जो अंडर वाटर रिपेयरिंग होता है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं।
In this type of repair, formwork is installed in the area to be repaired and a well-graded aggregate is the compact. इस टाइप की जो रिपेयरिंग का जो मेथड होता है उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले एक फॉर्मवर्क तैयार करना होता है। वहाँ पे फॉर्मवर्क हम इंस्टॉल करते हैं और उस फॉर्मवर्क के अंदर क्या किया जाता है, जो ग्रेडेड का जिस ग्रेड का आप कॉम्पेक्ट बनाते हो, एक ग्रेड बनाते हो, उसके अंदर हम लोग कॉम्पेक्ट करते हैं। बिफोर प्लेसिंग द ग्राउंड इन द कॉन्क्रीट, तो उससे पहले जो एग्रीगेट आप लोग उसके अंदर प्रोवाइड करोगे, ग्राउंडिंग करोगे, उसके पहले आपको क्या करना है काम, इट इज द इंश्योर दैट द एग्रीगेट इज द क्लीन विद द हेल्प ऑफ द फ्रेश वाटर। इसके पहले आपको एग्रीगेट आपको वहाँ पर करने वाले हो, वो एग्रीगेट आपको फ्रेश वाटर से धुले होने चाहिए या क्लीन होने चाहिए। डेट में डस्ट वाले एग्रीगेट आपको वहाँ पे यूज नहीं करना है। देन स्पेसिफिक ग्राउंड इज द इंजेक्ट टू द बेस ऑफ द वेल कॉम्पैक्ट एग्रीगेट इन द फॉर्मवर्क। इसके बाद में जो स्पेसिंग ग्राउंडिंग होता है उसमें आप लोग इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट के साथ में वहाँ पे जो एग्रीगेट क्या होता है, उन एग्रीगेट को कॉम्पैक्ट किया जाता है फॉर्मवर्क के अंदर। प्री-प्लेस एग्रीगेट कंक्रीट मेथड का ये डायग्राम हमारे पास में, जैसे कि यहाँ पे आपको ये जो डॉटेड वाले जो पार्ट दिख रहा है वो एग्रीगेट का पार्ट है। इस एरिया को अगर आपको रिपेयर करना है तो सबसे पहले जो एग्रीगेट होते हैं उसको क्लीन वाटर के साथ में वॉश करने के बाद में डायरेक्ट इसके अंदर सिर्फ आपको एग्रीगेट ही फिल करते हैं, इसको कॉम्पैक्ट किया जाता है और उसके ऊपर से जो ग्राउंडिंग वाला जो मटेरियल होता है वो इसके अंदर फिल किया जाता है। ग्राउंडिंग के थ्रू इसके अंदर जो मटेरियल, जो बॉन्डिंग के लिए जो मटेरियल हम लोग यूज करेंगे वो इसके अंदर इजीली फिल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारी प्री प्लेस एग्रीगेट। देखिए पहले से हमने एग्रीगेट यहाँ पे प्लेस कर रखे हैं। द वाटर एंड वॉइड which are present in the aggregate are the explained out by the grouting। और इसके साथ में जो या तो इसके अंदर जो वाटर होता है या वॉइड जो रेशियो होता है एग्रीगेट के अंदर, वो ग्राउटिंग जिससे हमें किया जाता है वहाँ से इजीली रिमूव हो जाते हैं। द फॉर्मवर्क विच इज प्लेस्ड एट द डैमेज एरिया शुड बी ग्राउंड प्रूफ टू अवॉइड द लीकेज। ये जो फॉर्मवर्क हम लोग कहाँ पे प्लेस करते हैं, जो कि डैमेज वाला एरिया तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका यूज कर सकते हैं। और ग्राउटिंग जो प्रूफ होता है वो चीज़ क्या प्रोवाइड करता है, जो लीकेजिंग वाला जो एरिया होता है वो उसको अवॉइड करता है या फिर में उसको रोकता है। फर्दरमोर देयर शुड बी द प्रॉपर वेंटिंग सो एज टू हेल्प द वॉइड एंड द एयर टू एस्केप। तो इसके साथ ही जितना भी जो वॉइड रेशियो होता है, जो एयर एस्केप होता है, उसको भी इजीली रिमूव कर देता है। तो इस टाइप की हमारी 3 नंबर की मेथड है। इट इज ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस दैट द एग्रीगेट फिल द फॉर्मवर्क टिल द टॉप ऑफ द डैमेज रीजन। इसके साथ में जो इसका सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंट होते हैं एग्रीगेट का, वो फिल किया जाता है फॉर्मवर्क के अंदर। जो टॉप तक आपको इसको फिल करना है, जहाँ तक कि डैमेज का सेक्शन एरिया है वहाँ तक हम लोग एग्रीगेट को फिल करते हैं। If the grounding is done in the area where aggregate is not present, then the ground will be sink and will lead to the development of the crack। अगर आप यहाँ पे ग्राउंडिंग नहीं कर पाते हैं इस एरिया के अंदर, तो जो एग्रीगेट क्या करता है वो यहाँ पे इजीली प्रेजेंट नहीं पाएगा और जो ग्राउंडिंग की वजह से यहाँ पे सिंकेज सबसे ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रैक जो होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट होंगे विदाउट ग्रेट एग्रीगेट के हम लोग यहाँ पे ग्राउंडिंग करते हैं। तो इट इज़ रिकमेंडेड दैट वाइब्रेशन इज नॉट टू बी अप्लाइड। और हम लोग यहाँ पे ये रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पे आपको वाइब्रेशन कभी भी अप्लाई नहीं करना है ड्यूरिंग इंजेक्शन। जिस समय आप लोग जो इंजेक्टिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे उस कंडीशन में हमको वाइब्रेट यूज नहीं करना टू प्रिवेंट द वॉशिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। 4 नंबर की मेथड बात करते हैं इंजेक्शन टेक्निक। दैट मीन इंजेक्शन टेक्निक से कैसे आप लोग अंडर वाटर जो रिपेयरिंग होती है उसको सक्सेसफुल कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ रिपेयर इज सिमिलर टू द प्रोसीजर यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द ड्राई स्ट्रक्चर व्हेन इंजेक्शन ऑफ द सीमेंटाइजेशन ग्राउंड और द रिसाइन कैन बी एम्प्लॉयड टू द रिपेयर क्रैक एंड वॉइड। ये जो टाइप होता है, ये जो मेथड होती है, किसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि जो सूखा जो बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है, जो ड्राई स्ट्रक्चर होता है, ड्राई स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग जैसे इंजेक्शन वाली जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं रिपेयरिंग के अंदर, वैसे ही प्रोसेस हम लोग अंडर वाटर रिपेयरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके जो क्रैक्स होते हैं, जो वॉइड सोल्यूशन होते हैं, उसको इजीली फिल किया जा सकता है। द सिलेक्शन फॉर द मटेरियल डिपेंड ऑन द वॉइड और क्रैक size and also on the possibility of the pre-determined displacement of the member in the future।
Epoxy resin is employed for the crack width of 0.1 mm. Cement grout is used when the crack width is greater than few millimeter. जो epoxy जो रिसाइन का जो मटेरियल होता है, जो क्रैक्स होता है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए 0.1 mm तक की। अगर उसके अंदर क्रैक्स होते हैं वहाँ पे आपको epoxy रिसाइन फिल कर सकते हैं। और सीमेंट ग्राउटिंग कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे क्रैक्स की जो विड्थ होती है वो इंक्रीज होती है, वहाँ पे आप लोग सीमेंट ग्राउटिंग का यूज कर सकते हैं। If the crack width is less than 0.1 mm, injection is not necessary. अगर 0.1 mm से कम के क्रैक्स हो तो वहाँ पे हम लोग को इंजेक्शन वाली जो प्रोसेस होती है वो अप्लाई नहीं करना होता है। There are two methods of injecting that include. इंजेक्टिंग मेथड के लिए दो मेथड हम लोग इंक्लूड करते हैं, प्रेशर इंजेक्टिंग करते हैं और ग्रेविटी फीड करते हैं। If there is the advice of the corrosion in the reinforcement, complete repairing should be the recommended insert of the injection method. अगर आपके किसी भी मटेरियल या स्ट्रक्चर के अंदर रेनफोर्समेंट के अंदर कोरोजन वाली प्रोसेस होती है तो वहाँ पे सबसे पहले जो कंप्लीट रिपेयरिंग जो प्रोसेस होती है वो इंजेक्टिंग मेथड के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। इंजेक्शन ऑफ द एपॉक्सी और मोटार डेट मींस इस अंडर वाटर ग्राउंड के अंदर आप लोग इस टाइप से इंजेक्शन इन और एपॉक्सी और मोटार से रिपेयरिंग इजीली हम लोग कर सकते हैं। फिफ्थ की जो मेथड है, फिफ्थ नंबर मेथड है माउंटिंग और द सॉकेट मेथड। दिस टाइप ऑफ रिपेयर इज यूज्ड व्हेन लार्ज सरफेस एरिया और बीम और कॉलम आर इंक्रीज। ये वाली जो मेथड होती है, सब जो रिपेयरिंग की मेथड होती है, ये हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, व्हेन लार्ज सरफेस एरिया, जो मैक्सिमम एरिया होता है, जो लार्ज एरिया होता है, सरफेस एरिया लार्ज होता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्रैकिंग रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे आप लोग ग्राउंडिंग का यूज करते हैं, चाहे वो बीम हो सकती है, कॉलम हो सकता है। Dry processing is employed in this method when dry mix is transferred by a hose and water is added to the dry mix at the nozzle। ये वाली जो प्रोसेस हम लोग जो ड्राई प्रोसेस होती है इसको हम लोग यूज किया जाते हैं, इसके लिए जो इंप्लॉयड होते हैं ये मेथड इजीली वो वहाँ पे ड्राई मिक्सिंग के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसफर किया जाता है। इसमें जो होज होते हैं वाटर इसमें एडिट किया जाता है टू द ड्राई मिक्स ऑफ द नोजल। नोजल के साथ में जो ड्राई मिक्स होता है उसको वहाँ से जहाँ पे क्रैक्स होते हैं, जहाँ रिपेयरिंग होती है, वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ग्राउटिंग मेथड इज एक्चुअली नॉट सुटेबल फॉर द रिपेयर ऑफ द अंडर वाटर कंक्रीट स्ट्रक्चर। ग्राउटिंग जो मेथड होती है एक्चुअली वो सुटेबल नहीं होती रिपेयर ऑफ ग्राउंड वाटर कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि बट इट इज कैन बी द यूटिलाइज इन द स्ट्रेस जोन और टेरियल जोन इफ द रैपिड सेटिंग एडवांटेज आर द इम्प्लॉयड। क्योंकि इसकी जो रैपिड सेटिंग होती है वो बहुत इतनी नहीं मिल पाती जिसकी वो अंडरग्राउंड वाटर के स्ट्रक्चर के अंदर यूज नहीं होती। द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ सॉकेट इज लिमिटेड टू 50 mm। इसकी जो थिकनेस होती है वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 50 mm तक की रिपेयरिंग को इजीली कवर कर सकती है। बट इन केस ऑफ थिक लेयर ए सेकेंड लेयर कैन बी प्लेड। अगर इससे ज़्यादा होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक लेयर से दूसरी लेयर के अंदर भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और उस एरिया को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। द सक्सेस ऑफ दिस टेक्निक डिपेंड ऑन स्किल ऑफ द मैन हैंडलिंग। ये वाली जो प्रोसेस जो टेक्निक होती है कब सक्सेस होती है, जब इसको करने वाले जो व्यक्ति होता है जो हैंडल करता है वो स्किल दैट मीन इसके बारे में कंप्लीट उसको इन्फॉर्मेशन हो, तभी ये मेथड सक्सेस हो सकती है। मैं हैंडल द नोजल एंड द एक्सपीरियंस इन, और इसके लिए जो एक्सपीरियंस वाला जो व्यक्ति होता है वही इजीली इसको हैंडल कर सकता है, तभी ये मेथड सबसे ज़्यादा सक्सेस हो सकती है। एडजस्टिंग एडिशन ऑफ द वाटर को किस टाइप से एडजस्ट करना होता है, प्रेशर वाटर का क्या प्रेशर होता है उसको मेंशन कर सकते हैं। थिकनेस यूनिफॉर्मिटी उसकी चेक कर सकता है। तो ये सारी उसकी स्किल होती है जो भी मैन इसको अंडर वाटर रिपेयरिंग में यूज करता है, तो उसकी स्किल के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडिंग होती है। ग्राउंडिंग मेथड डन ऑन द लैंड, जो ज़मीन होती है वहाँ पे जो ग्राउंडिंग मेथड होती है कितने प्रेशर के साथ में ये जो गैप होती है उसको फिल करने की प्रोसेस होती है। ये होती है लैंड के ऊपर होती है, लेकिन अंडरग्राउंड में इस टाइप से नहीं कर पाते। 6 जो मेथड होती है स्टील स्लीव रिपेयरिंग टेक्निक। This type of repair employ a steel slab which is used around a pile column। इस टाइप की जो मेथड होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ करेंगे, पाइलट कॉलम के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। Then the space between the slab and the pile or column is filled with the mortar। इस टाइप की जो स्पेसिंग होती है इनके अंदर पाइल और कॉलम के अंदर उसको हम लोग मोटार और कंक्रीट के अकॉर्डिंग फिल करते हैं। The steel slab should be the design such that there should be enough space for further reinforcement corrosion।
दैट मीन ये स्टेन जो स्लेब मेथड हम लोग जो डिजाइन करी गई है वो रेनफोर्समेंट कोरोजन के अकॉर्डिंग करी गई है, क्योंकि कभी भी जो अंडर वाटर जो रिपेयरिंग या जो पाइल होती है, कॉलम होता है, बीम होता है, उसके अंदर इस टाइप के कोई रेनफोर्स में जो कोरोजन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहाँ पे आप लोग स्टील स्लेब रिपेयरिंग का हम लोग यूज करते हैं। The slab should be the extent and the exist the damage length of the pile column from both top and bottom and should bear the respective force if the bars and the effective due to the corrosion। जो स्टील स्लेब होता है वो एक्सटेंड कहाँ पे हम लोग करते हैं, जहाँ पे जो पाइल और कॉलम की जो लेंथ है वो डैमेज हो जाती है, या फिर बाद में चाहे वो टॉप के ऊपर हो सकती है या फिर बाद में बॉटम में हो सकती है, उस जगह पे उसको मेंटेन करने, उसको रिपेयर करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। इस टाइप के हमारे पास में जो पाइल फाउंडेशन होता है उसके अंदर हम लोग ये चीज़ें इजीली हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। या जो जहाँ पे भी अगर आपको पाइल और कॉलम जो अंडरग्राउंड पाइल और कॉलम का वर्क आता है, वहाँ पे अगर आपको रिपेयरिंग करना होता है तो सबसे ज़्यादा हम लोग स्टील स्लेब रिपेयरिंग टेक्निक का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टील होता है उसका दूसरा एक अदर लेयर उसके ऊपर हम लोग क्रिएट करके जो पाइल होती है उसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, उसकी इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वापस से क्रिएट करवा सकते हैं। अगर इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई मेंशन है तो वो हो सकता है। थैंक यू।